Sir, Assalamualaikum, my dear students. Assalamualaikum, my dear students, and very warm welcome to the very first lecture of Language and Advanced Communication Skills with me. My dear students, language is very important, and understanding the language is more important than the language itself. कहा जाता है कि अगर आप इस लैंग्वेज को सीख कर इसमें क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आपका सक्सेस रेशियो एक एवरेज इंसान से कहीं ज़्यादा हो जाता है. इट मीन्स ऑल्सो कि बड़ी बड़ी वर्क प्लेसेस जो फॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करती हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बातचीत के लिए, और हर वो जगह जहाँ फ्रीलांसिंग में भी आप देख सकते हैं कि क्लाइंट के साथ कन्वर्जेशन के लिए भी हमें इसी लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है. तो इफ़ यू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन दिस लैंग्वेज, क्लियरली आप अपना एजेंडा पेश कर सकते हैं, क्लियरली आप अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, और आप कॉन्फिडेंटली वो तमाम चीज़ें डिमांड कर सकते हैं जो शायद एवरेज लैंग्वेज लर्नर या एक एवरेज इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर डिमांड नहीं कर सकता. तो ये कोर्सेज आपको इसलिए सिखाए जाते हैं, आपको इसलिए इन कोर्सेज में इनरोल कराया जाता है ताकि आप सीखें लैंग्वेज पर अपनी कमांड और इसको विदाउट एनी हेजिटेशन एंड कॉन्फिडेंटली अपना सकें, यूज कर सकें. Having said that, I welcome you all to the very first lecture of Introduction to Language and Advanced Communication Skills. ये कोर्स और ये क्लास फोकस करेगी हमारी कोर्स आउटलाइन पे. तो वी विल लर्न कि हमारी इस 1.5 मंथ की ट्रेनिंग में हम कौन कौन से टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे एंड हाउ दिस कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोर्सेज जो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सिखाए जाते हैं थ्रू वेरी ग्रेट मेंटोर्स. ये कोर्स डिफरेंट है या ये मेंटोर थोड़ी सी डिफरेंट है एज आई फोकस ऑन द प्रैक्टिकलिटीज. मैं ये चाहती हूँ कि आप इस लैंग्वेज को सीखें और इस लैंग्वेज को प्रैक्टिस करें और इस लैंग्वेज को यूज करें विदाउट एनी हेजिटेशन, कॉन्फिडेंटली. तो लेट्स गेट ऑन विद द कोर्स आउटलाइन फर्स्ट. हमारी आज के इस लेक्चर में हम कोर्स आउटलाइन को सीखेंगे. कुछ फन टॉपिक्स हैं जिनको हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे एंड येट अगैन उन्हीं टॉपिक्स को हमने प्रैक्टिकली आज प्रैक्टिस भी करनी है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. My dear students, we have divided this course into 6 parts. ये वो 6 हिस्से हैं जिसमें जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं. हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर्स, ठीक है, एंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी ग्रामर और कम्युनिकेशन को हम साथ साथ लेकर चलेंगे. ग्रामर आपकी लैंग्वेज के रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं. अगर आप इनको मास्टर कर लेते हैं तो आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं. ये दावा मेरा नहीं है, दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट पीपल सेज. All the linguists all over in the world claims that if you understand the language and its rule properly, then you can speak it with confidence. अगर आप हेजिटेशन के बगैर, नर्वस हुए बगैर लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको इसके रूल्स, आपको इसके सिस्टम और इसके स्ट्रक्चर का बखूबी इल्म हो. क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं? यस, ग्रेट. तो वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिकली. सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को सीखेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं. उसके बाद उन तमाम टॉपिक्स को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इफेक्टिव और अच्छे स्पीकर के तौर पर, स्ट्रॉन्ग स्पीकर के तौर पर लैंग्वेज को यूज कर सकें. ग्रामर के साथ साथ ही हमने कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को मास्टर करना है. नाउ व्हाट डज इट मीन? शायद मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हूँ. कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज क्या हैं? मेरी एक बात ध्यान में रखिए. अगर हम कोई भी स्किल सीखते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ इट. ठीक है, हमें उसको मास्टर करना पड़ता है थ्रू अ प्रॉपर चैनल, थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम. कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए, बिकॉज वी ऑल नो हाउ टू कम्युनिकेट, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से बात करनी है, लेकिन बेहतरीन तरीके से बात करने के लिए, कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस को मास्टर करना होता है. जैसे 3-to-1 स्ट्रैटेजी को ले लीजिए. 3-to-1 स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट लोगों को सिखाई जाती है या पब्लिक स्पीकर्स को सिखाई जाती है ताकि अगर वो स्टेज पर मौजूद हों और उनके सामने किसी भी टॉपिक को सामने रख दें या कोई भी टॉपिक उन्हें दे दिया जाए या उनसे किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा जाए तो वो आसानी से उस टॉपिक को ब्रेक डाउन करके कम्युनिकेट कर सकें. इन्हीं स्ट्रैटेजीज को मास्टर करके लोग पब्लिक स्पीकर बनते हैं. इन्हीं स्ट्रैटेजीज को मास्टर करके लोग अमेजिंग प्रेजेंटेशंस देते हैं. इन्हीं स्ट्रैटेजीज को मास्टर करके लोग रिमोटली बड़ी बड़ी जॉब्स का हिस्सा बनते हैं. सो वी आर गोइंग टू मास्टर सर्टन स्ट्रैटेजीज थ्रू दिस कम्युनिकेशन
module. Moving on to the pronunciation, हमारा accent and the way we speak the language matters a lot. यहाँ पे मैं आपको एक disclaimer दे रही हूँ. We are not going to master British accent. We are not going to master American accent either. हम उस accent को practice करेंगे जिसमें आप confidently या comfortably बात कर सकते हैं. The proper way to speak the language हमारा motto है. So there are certain things, certain sounds and certain styles जिनको अगर आप अवॉइड करें और स्ट्रेस देकर यूज करें तब आप प्रॉपरली स्पीक कर सकते हैं. 7 to 8 ऐसे रूल्स हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जिनको हमने मास्टर करना है एंड we will be able to speak properly. So you don't have to master the entire IPA chart, phonetic symbol का जो हमारा chart होता है, you don't have to master it. You don't have to become a linguist. You just need to master those things जो आपने day to day conversation में वो sound या वो pattern जो आपने day to day conversation में use करना है, you just have to master that only. After pronunciation, we will move on to the projects, to the things जो आपको activities के through practice करने में help करेंगी. That includes public speaking. You will be let known of the art of public speaking. किस तरीके से publicly बात की जाती है? Even if you're standing in front of hundreds of people, or even you're addressing to hundreds of people, this skill matters. तो publicly बात करने का जो art है, जो तरीका है, हम उसको master करेंगे. कैसे मास्टर करेंगे? डिबेट्स के थ्रू मास्टर करेंगे. कुछ टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ टिप्स और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे और फिर उनके सैंपल्स, उनके लिंक्स हम सबके साथ शेयर करेंगे. साथ ही साथ आपकी जूम की क्लासेस में भी डिबेट एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएंगी ताकि आप अपने फेलोज के सामने भी बात करना सीख सकें. वो आपको सुनेंगे, आपको क्रिटिकली ब्रूटली आपको क्रिटिसाइज करेंगे सो दैट आप अपनी खामियों पर काबू पा सकें और मजीद बेहतर बन सकें. ई बुक्स, रिव्यूज एंड समरीज एंड प्रेजेंटेशंस आपकी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं. जैसे ही आपका जो प्रीमियम सेशंस स्टार्ट होते हैं, हम लोग कुछ बुक्स के पीडीएफ्स, ऑडियो लिंक्स और उन बुक्स की हम लोग उन बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं लाइव इन द क्लासेस. एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं आपसे 2 या 3 क्लासेस से पहले उसकी एनालिसिस मांगती हूँ. मैं आपसे कहती हूँ कि जो बुक मैंने आपको पढ़ाई थी फलां डेट और फलां क्लास में, उस बुक का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे उसकी समरी प्रोवाइड करें. उस बुक को आप अपने साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, उस बुक को आप सोसाइटी के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं. सो आप क्रिटिकली उसको रिव्यू करेंगे, आप उस बुक को मुझे समझाने की कोशिश करेंगे. नाउ अब हमारे कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गए हैं. यू विल बी माई टीचर एंड बिलीव मी, आई हैव सीन ग्रेट टीचर्स, आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स टर्निंग इनटू ग्रेट टीचर्स इस प्रोजेक्ट के थ्रू. सो वो लोग जो स्टूडेंट बन के आते हैं एंड में वो एज अ टीचर मुझे सिखा रहे होते हैं एंड दे एक्चुअली टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद मैं कभी बुक को पढ़ते हुए ना समझ सकती. So this is a very interesting project which I urge everyone to take part in. So this is our course outline. Simple, easy, yet effective. ग्रामर से शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, पब्लिक स्पीकिंग तक हम जाएंगे और उसके बाद आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे इस लैंग्वेज से. डर मीन्स दे विल स्टॉप यू फ्रॉम becoming hesitant or avoiding to speak in this language. So let's start our class. हमारा आज का लेसन फोकस करता है सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ के ऊपर, सेल्फ इंट्रोडक्शन. हम कहीं पर भी जाते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस. हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है. अब हम खुद को डिफरेंट इन्वायरमेंट में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उस आर्ट को मास्टर करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू शो यू अ मॉडल. ये हमारी बुक है जिसका पीडीएफ आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा लेटर ऑन. इस बुक में आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सिनेरियोज में कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. इसी को पढ़ाने के बाद, इस मॉडल को पढ़ाने के बाद आप सब लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड आई विश कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करें और खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं. Being able to communicate with each other form bonds, teamwork, and it's something that separates from other animal species. Communication drives our lives
and better ourselves. कम्युनिकेशन ही है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है. कम्युनिकेशन ही है जो हमारे अंदर ग्रूमिंग पैदा करती है, हमें बेहतर इंसान और बेहतर मे बी अ लीडर के तौर पे लोगों के सामने लेकर आती है. सो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन. आपके पास समटाइम, हमेशा नहीं, एक ही चांस होता है टू शो योर सेल्फ, टू गिव योर सेल्फ, टू शो योर फर्स्ट इम्प्रेशन. सो वी वॉन्ट कि आपका वो फर्स्ट इम्प्रेशन स्ट्रांग हो और लॉन्ग लास्टिंग हो. सो माई डियर स्टूडेंट्स, लेट मी शो यू द मॉडल फर्स्ट. ये मॉडल आपके सामने मौजूद है. अब इस मॉडल की टेक्निकलिटी को पहले समझते हैं. बेसिकली हमारा माइंड एक सर्टेन वे में काम करता है. साइंटिफिकली अगर आप के माइंड को एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो उसके लिए बात करना, काम करना ज़्यादा आसान और इफ़ेक्टिव होता है. यानी अगर आपके दिमाग को मालूम है कि आपने ये काम करना है और उसके बाद आपने ये काम करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट और सीक्वेंस उसके सामने है, तो उसके लिए परफॉर्म करना आसान हो जाता है. ठीक है. तो that goes true for speaking as well. तो अगर आप कुछ बोल रहे हैं और आपके दिमाग को पता है कि इस टॉपिक को आपने इस तरीके से ब्रेक डाउन किया हुआ है, पहले आपने इस सेंटेंस पे फोकस करना है, फिर आप ये बात करेंगे, फिर आप ये बात करेंगे, तो बात करना आपके लिए आसान हो जाती है लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में ऑल्सो. दैट्स वाई वी हैव अ मॉडल हेयर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू से द ग्रीटिंग. अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ग्रीट करना है. मीन्स यू हैव टू से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम जहां पर आप मौजूद हैं. ग्रीटिंग्स के बाद यू हैव टू राइट डाउन योर नेम. यू नीड टू टेल योर एज, या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. और उसके बाद यू हैव टू टेल अबाउट योर फैमिली. ठीक है, थोड़ा सा अपनी पर्सनल फैमिली या जब अपना पर्सनल थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको डिस्कस करना होता है. सो पहली कुछ लाइनों में हम कैसे जाते हैं. सबसे पहले वी हैव दिस ग्रीटिंग, देन वी राइट डाउन आवर नेम और टेल आवर नेम, देन आवर एज. तो काइंडली इस मॉडल को फॉलो करें एंड गिव योर रिस्पॉन्सेज टू मी. ग्रीटिंग, write down your name and your age. Everyone in the chat box, start introducing yourself, please. Where are you from? I need the greetings as well. And I need your name also. So greeting के बाद आपका नाम, आपकी age, some personal information which includes कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी nationality क्या है, किसके साथ रहते हैं, सिबलिंग्स के बारे में. तो जो पहली आपकी सीक्वेंस होना चाहिए उसमें ग्रीटिंग आएगा. आप सबसे पहले ग्रीट करेंगे अपने लिसनर को. उसके बाद आप अपना नाम इंट्रोड्यूस कराएंगे और पर्सनल इंफॉर्मेशन बताएंगे, जैसे आप कितने साल के हैं, आप कहाँ रहते हैं और किसके साथ रहते हैं, अ लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली. ठीक है. इस सीक्वेंस के बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द मेन थिंग. आप जहाँ मौजूद हैं आप उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं. जैसे ये वाला सेल्फ इंट्रोडक्शन एजुकेशनल एटमॉस्फेयर के लिए है. So, after the personal information, we will talk about the educational environment. I am a first year computer science student. मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ. मैं एक सर्टिफिकेट कोर्स परस्यू कर रहा हूँ in communicative and functional English after my college hours to improve my language skills. Tell us कि आप एजुकेशन वाइज क्या करते हैं. इंट्रोड्यूस करें कि आप कौन सी क्लास में हैं और आप क्या कर रहे हैं. उसके बाद बताइए अपनी हॉबीज के बारे में, वो भी जो चीजें आपको करना पसंद हैं, जो सब्जेक्ट्स आपकी प्रेफरेंसेस हैं. आई लाइक प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिक्स. ठीक है. देन टॉक अबाउट योर यूजुअल हॉबीज. ड्यूरिंग वीकेंड्स आपको अच्छा लगता है कि आप वॉक पे जाएं या आप गार्डनिंग करें या आप दोस्तों से मिलें. ठीक है. देन योर प्रेफरेंसेस, आपको पपीज पसंद हैं, आपको कैट्स पसंद है, किटन्स पसंद है, आपका फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट फूड क्या है. एंड देन लास्ट में आपने एक क्लोजिंग लाइन दे देनी है, दैट्स थैंक यू और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न अबाउट यू ऑल्सो. राइट. सो लेट्स सपोज
पहले आपने ग्रीडिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अगर ग्रीडिंग से स्टार्ट किया तो उसके बाद आपको अपना नेम बताना है, अपनी एज बतानी है, आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेट हो गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप किस क्लास में हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। पहले आप हॉबीज बताएंगे, एजुकेशन वाली हॉबीज, यानी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग। इसके अलावा आपने फिर अपनी पर्सनल हॉबीज और प्रेफरेंसेस बतानी है, जैसे आप वीकेंड्स पे क्या करते हैं या फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपको कौन सा खाना पसंद है, कौन से कलर के कपड़े पसंद हैं, या व्हाट इज थिंग व्हाट लाइक, आपको जानने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, आप 2 से 3 लाइनों में वो बताएंगे। उसके बाद देयर इज अ क्लोजिंग लाइन, ठीक है? अब मैं ये मॉडल आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या अब आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल सिनेरियो? क्योंकि इस वक्त आप मेरे साथ एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट में कनेक्टेड हैं। यस, ग्रेट, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉलो दिस मॉडल और विद इन 2 to 3 मिनट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, सो दैट योर टीचर, योर मेंटर मायरा कुरैशी कैन गेट टू नो यू बेटर। I'm waiting for all of you. Start with the greetings, then your name, place and date of birth, nationality or address. You can even choose between all above. यानी अगर आप कुछ skip करना चाहते हैं तो you are welcome to do so. Then like your education, your hobbies, your preferences, the personal preferences, and then the closing line. Hurry up. The chat box is open and I'm waiting for your responses. Like travel, very good. 14 years old, KPK Pakistan. I'm a student in class 10th. Welcome to the class. From Lahore, 23 years old. From Balochistan, 25 years old. Very good. What are you doing? A house job. That's nice to know. Welcome from Faisalabad, Attak, Balochistan, and Lahore, everyone. Welcome to my class. Last 1 minute is left. Please be quick. Everyone, after 1 minute, I'm going to like restrict the chat box for a while. तो आप लोग मैसेज सेंड नहीं कर पाएंगे. So I really really want कि आप लोग जल्दी से अपने सबमिट कर दीजिए within 1 minute. It's fluently, ठीक है? It's not frequently, it's fluently. You're welcome. Well done. And few seconds are left. And there you go. It's 6:30 and our time is up, everyone. Thank you so much for sharing your self introduction with me. Yes, the one thing which I want you all to practice is structure. मैं आप सबको चाहती हूँ कि आपने structure को practice करना है. आपको greeting से लेकर last thank you तक. You need to have a proper structure ताकि सुनने वाले को पता चले, वो well informed हो. कम्युनिकेशन का सबसे सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग है. सो अगर आप सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहे दैट व्हाट इज इट यू आर ट्राइंग टू टेल देम,
तो फिर कम्युनिकेशन का कोई मकसद नहीं रह जाता। लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, क्लेफ्ट सेंटेंसेस। ग्रामर का एक वो टॉपिक या वो स्ट्रक्चर जो हम मास्टर करते हैं ताकि हम प्रॉपरली बात कर सकें, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। आप में और एक एवरेज स्पीकर में पता है फ़र्क क्या है? वो ये है कि आप जब बोलेंगे तो आप इस तरीके से बोलेंगे, इस आर्ट से बोलेंगे दैट एवरीवन वुड वांट टू लिसन टू यू। तो कम्युनिकेशन में एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। इस एक्टिविटी को वार्म अप एक्टिविटी या आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप सब लोग इसमें पार्ट लेंगे, मेरे साथ मुझे आंसर देंगे। सो एवरीवन, व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग यू हैव डन दिस ईयर? इस साल आपने सबसे एक्साइटिंग काम क्या किया है? आपने कोई बिजनेस शुरू किया, किसी कोर्स में एडमिशन लिया, आप अपने दोस्तों से मिलने गए। व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग जो इस साल आपने किया, जो मे बी आप बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे? रिसर्च किया, किसी ने कुछ एडमिशन लिया, ऑनलाइन क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, किसी ने जॉब छोड़ दी, किसी ने यूनिवर्सिटी ट्रिप लिया, एडमिशन लिया कॉलेज में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग? कुकिंग, 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 स्टार्टेड स्मॉल बिजनेस, सिलेक्शन इन एएमसी, ऑनलाइन वर्क, बैंकिंग। ठीक है, सीए स्टार्ट किया। वेरी गुड, वेल डन। नाउ इसी सेम क्वेश्चन को आंसर करने का एक तरीका और भी है जो हम अब सीखने वाले हैं। क्लेफ्ट सेंटेंसेस हमारे सिंपल, एवरेज, बोरिंग सेंटेंसेस को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है दो हिस्सों में, ताकि वो एम्फसाइज कर सके, जोर दे सके, प्रोमिनेंट कर सके एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, जरूरी बात को। ठीक है, तो क्लेफ्ट सेंटेंस क्या करता है? क्लेफ्ट सेंटेंस तोड़ देता है सिंपल सेंटेंस को दो हिस्सों में और स्पीकर के सामने सिर्फ और सिर्फ जरूरी बात को लेकर आता है। अब देखें कि क्लेफ्ट सेंटेंस इस्तेमाल कैसे करना है। मिस मायरा टीचेज अस इंग्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ LWE। ये कॉमन सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसे क्लेफ्ट सेंटेंस के रूप से बोलें तो इट विल बी इट इज मायरा कुरैशी और इट इज मिस मायरा कुरैशी हु टीचेस स्पोकन इंग्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ LWE। अब अगर आप नोट डाउन करें तो आपका जो सेकंड सेंटेंस है उसमें थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा है, उसमें एम्फेसिस ज्यादा है, उसमें मिस मायरा पे एम्फेसिस हो रहा है। Miss Myra teaches. It is Miss Myra who teaches spoken English on the platform of LWE। ठीक है, अब हम क्लेफ्ट सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस में प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करते हैं? एक आम बात को आप जब लिखते हैं या बोलते हैं तो उसको शुरू करने से पहले आप इट इज या इट वॉज का इजाफा कर देते हैं। इट इज अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, इट वॉज अगर आप किसी पुरानी मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, इट इज मिस मायरा, उसके बाद आपने हु, व्हाट, व्हेन, वेयर यानी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने यूज करना है हु को। ठीक है, विच को या दैट को। अगर आपका सब्जेक्ट एक इंसान है तो आपने लगाना है हु। इट इज मिस मायरा हु टीचर्स। ठीक है, इट इज द टेबल विच। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है तो आपने विच का इस्तेमाल करना है, और अगर कोई दूर की चीज है और उसको आप एम्फेसिस करके बोलना चाह रहे हैं तो दैट आएगा। राइट, तो लिविंग थिंग के लिए, इंसानों के लिए हु, और एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच या दैट हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको मजीद हम क्लैरिटी के साथ समझते हैं। Mr. John makes the best coffee. It is Mr. John who makes the best coffee. Who makes the best coffee? अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे क्योंकि makes इस्तेमाल हुआ हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, तो हमने it के साथ is लगाया। It is Mr. John, क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो हमने उसके साथ who लगाया। राइट, सो इट इज Mr. John who makes the best coffee। एक सिंपल सेंटेंस, प्रोमिनेंट सेंटेंस, एम्फसाइज्ड सेंटेंस बन जाता है। It was Mr. Alif who constructed this building in 1884। अगर मैं कहूँ Mr. Alif constructed the building in 1884 तो एक सिंपल सेंटेंस होगा, लेकिन अगर मुझे एम्फसाइज करना हो तो मैं कैसे बोलूंगी? It was Mr. Alif who constructed this building in 1884। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि constructed इस्तेमाल हुआ हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, इस वजह से हमने यहाँ पे was लगा दिया। तो प्रेजेंट टेंस इट इज से स्टार्ट होगा, प्रेजेंट टेंस
पास्ट टेंस इट वॉज से स्टार्ट होगा। किसी इंसान का नाम है तो आपने सब्जेक्ट के बाद हु लगा देना है। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम है या किसी एनिमल का नाम है तो आपने दैट या विच का इजाफा करना है। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जॉन ब्रोक द वॉज, इट वॉज जॉन हु ब्रोक द वॉज। She bought the dress yesterday. It was yesterday that she bought the dress. I love this song. It is this song that I love. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉन्ग और ड्रेस एक नॉन लिविंग थिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट है। सो हमने इसके साथ क्या लगाया? दैट लगाया। ठीक है। यहाँ पर जॉन एक इंसान है तो हमने यहाँ पे हु लगाया। It was my brother who called you last night. My brother called you last night. It was my brother who called you last night. It is chocolate cake that she enjoys the most. It was during the holidays that we met. It was your advice that helped me decide. It was not me who made the mistake. It was Sarah. Now, everyone, I want you to write down one sentence by using cleft लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेफ्ट सेंटेंस। क्या आप क्लेफ्ट सेंटेंस को यूज कर सकते हैं? इट इज या इट वॉज से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है। और अगर सब्जेक्ट है तो आपने सब्जेक्ट के नेम के साथ हु लगाना है, इंसान है। नहीं है इंसान तो आपने दैट या विच का इजाफा करना है। ठीक है। वेरी नाइस। आई पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स नोट्स। क्या आप इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू क्लेफ्ट सेंटेंस? Very good. So I'm waiting for all of you. It is Hajra who likes taking the class. Very good. Well done. आप अपनी तरफ से सेंटेंस बनाना चाहें, you are more than welcome to do so. कुछ सैम्पल सेंटेंसेस और भी हैं हमारे सामने जिनको मैं आपके चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। आई मेट माई टीचर, आई मेट माई टीचर इन द लाइब्रेरी। इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल लास्ट फ्राइडे। इसको भी ट्रांसफॉर्म कीजिए। ही लव्स क्लासिकल म्यूजिक। इसको भी ट्रांसफॉर्म कीजिए। सो इन तीनों में से कोई से दो आप चेंज करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जल्दी से। दैट्स योर प्रैक्टिस एवरीवन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक पार्ट इन इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके। इट वॉज माई टीचर हु आई मेट। इट वॉज फ्राइडे वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल। ठीक है। इट वॉज फ्राइडे। what will come here? Who? No, who will not come here? That. Yeah, which? Very good. Yeah, when we celebrated this, when we celebrated the festival. ठीक है, great job. Okay, wrap up में मुझे बताइए कि which sentence sounded strong and clear? कौन सा सेंटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियरर होता है, एवरेज सेंटेंस या क्लेफ्ट सेंटेंस? होम की जगह यहाँ पे हु आएगा। ठीक है, हु आई मेट। वेरी नाइस। क्लेफ्ट सेंटेंस। वेरी गुड। क्या क्लेफ्ट सेंटेंस आपको एक्सप्रेस करने में, चीजें कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग क्लेफ्ट सेंटेंस? वेरी नाइस। ओके। अब आई हैव अ होमवर्क फॉर यू, जो कि असाइनमेंट मैं आपके साथ बाय द एंड ऑफ द क्लास भी शेयर करूंगी। आपने 5 क्लेफ्ट सेंटेंसेस शेयर करने हैं उस इंसान के बारे में जिसने कभी आपको हेल्प किया कुछ भी करने में। आपने इन सेंटेंसेस को रीराइट भी करना है और आपने कंप्लीट करना है, मैच करना है इन दोनों पार्ट्स को भी। तो आपका सारा असाइनमेंट जो है वो यहाँ पर मेंशन है। हम इसको दोबारा जो है वो रिव्यू करेंगे। फर्स्टली, लास्ट पार्ट ऑफ योर सेशन इज वोकैबुलरी। कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जिनको हम अब डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले वी हैव करिकुलम। करिकुलम हम कहते हैं सिलेबस को। तो आज के बाद आपने सिलेबस नहीं बोलना, यू हैव टू से curriculum. Okay, so curriculum means everything that somebody taught you. Assessment, it means the test जो आपसे क्लास में लिए जाते हैं. So nobody will say test from now, you will say assessment. Plagiarism, it means to copy someone's work without giving them credit. यानी copy pasting कर लिया and आपने किसी को कोई reference नहीं दिया, कोई credit नहीं दिया, that's called plagiarism. Collaboration, it means to work together for something.
तो आप अब आपने वर्क टुगेदर नहीं कहना, आपने कोलैबोरेट कहना है या कोलैबोरेशन कहना है. देन वी हैव क्रिटिकल थिंकिंग टू एनालाइज समथिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, यानी आप अनबाइज्ड होकर किसी की फेवर में सोचे बगैर आप क्रिटिकली दोनों एस्पेक्ट्स को व्यू करके अपना डिसीजन देते हैं. डिसर्टेशन मीन्स थीसिस या रिसर्च वर्क जो बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको करना होता है डिग्री लेने के लिए. इंडिपेंडेंट लर्निंग, यू लर्न विदाउट सम टीचर. सो आप इस वक्त डिपेंडेंट लर्निंग कर रहे हैं. आई एम योर टीचर राइट नाउ. Academic integrity is when you're honest and you're fair and you're doing your work. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आप सीखते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस, जैसे इस वक्त आप मौजूद हैं. एंड पीयर रिव्यू मींस आप अपनी फील्ड के लोगों को अपना काम दिखाते हैं और फिर उनसे उनका रिव्यू लेते हैं. द सेकेंड वोकैबुलरी लिस्ट इज रिलेटेड टू बिहेवियर्स. ठीक है, सो डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव अकम्पलिशमेंट. इट मीन्स किसी चीज को अचीव करना. अडेप्ट, खुद को चेंज करना टू सूट न्यू कंडीशन. तो किसी नई जगह पे आप जाते हैं, उस तरीके से आप अडेप्ट हो जाते हैं. कोप मीन्स टू डील विद समथिंग, किसी चीज के साथ डील करना. कोप एक अदर वर्ड है उसके लिए. ड्रेन्ड, व्हेन यू आर वेरी टायर्ड, आप पूरा दिन काम करते रहे, नाउ यू आर वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, तो जो वर्ड आप यूज करेंगे दैट इज ड्रेन्ड. एंथुजियास्टिक, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट शो करते हैं किसी चीज के लिए, दैट्स कॉल्ड इंथुजियाज्म. फुलफिलिंग, कुछ करके जो आपको खुशी मिलती है, दैट्स कॉल्ड फुलफिलिंग, व्हेन यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. हैबिचुअल, कोई चीज आप रिपीटेडली करते हैं उसको हैबिचुअल कहते हैं. आइसोलेट, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स, अकेले रहने वाले इंसान को कहते हैं. माइंडफुल, जब आप हर चीज के बारे में कॉन्शियसली अवेयर होते हैं. एंड ओवरवेल्म, जब आप बहुत सारे काम एक ही टाइम पे कर रहे होते हैं तो आप माइंड से फिजिकली मेंटली ओवरवेल्म हो जाते हैं. नाउ वी हैव योर असाइनमेंट. असाइनमेंट नंबर 1 में आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को एक फॉर्मल सिनेरियो में इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए. लेट मी शेयर इट विद यू ऑल. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो इस मॉडल को आपने इस्तेमाल करना है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए. टॉक अबाउट अ वीक व्हेन यू वर वेरी बिजी एंड प्रोडक्टिव. कोई ऐसा वीक जब आप बहुत बिजी या प्रोडक्टिव थे, उसके बारे में बात कीजिए. और 5 वोकैबुलरी वर्ड्स जो आज आपने याद किए उन्हें आपने इसमें इस्तेमाल करना है. सो ओवरवेल्म्ड, एंथुजियास्टिक और समथिंग लाइक दैट जो हम भी पढ़ चुके हैं, आपने उनको यहाँ पे इस्तेमाल करना है. ओनली 5 वर्ड्स. ये आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस है, तो आपने रिकॉर्डेड आंसर्स हमें देने हैं. सो ये तमाम क्वेश्चंस आप रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. वेरी इजी क्वेश्चंस. आपने इन तमाम क्वेश्चंस को इसी तरीके से आंसर करना है, इन्हीं वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज करते हुए, और रिकॉर्डेड फॉर्म में हमें आंसर्स सेंड करने हैं. देन वी हैव एन एक्टिविटी जिसमें आपने सी लिखना है फॉर क्लेफ्ट सेंटेंस, आर फॉर रेगुलर सेंटेंसेस. तो जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपने उनको आइडेंटिफाई करना है. एंड दैट्स इट एवरीवन. आज की क्लास हमारी यहीं पे रैप अप होती है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास एंड यू हैव लर्न समथिंग न्यू विद मी. जज़ाकल्लाह खैर. Also, if you have any questions, so you can let me know too. Did you like the class? Enjoyed a lot. Thank you very much for your lovely responses. Thank you. Thank you. Any questions? Okay. See you all in the next class. Thank you, everyone. Over to Sir Imran. जी मैडम, इज इट ओवर? Yes, sir, it is. जी स्टूडेंट्स, आज का